अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई जा रही हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी तरह ईरान की तरफ से भी मुख्तलिफ चीज़ें सामने लाई जाती हैं या बयानबाजी की जाती है या फिर प्रॉक्सीज़ के थ्रू अमेरिका के ऊपर या अमेरिकन एलाइज जो हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, या फिर जैसे ही ईरान को थ्रेट किया जाता है तो ईरान कुछ ना कुछ ऐसा सामने ले आता है जिससे ये मैसेज मिलता है कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल का मुकाबला कर सकता है, अमेरिका का मुकाबला कर सकता है या किसी भी दूसरे मुल्क का मुकाबला कर सकता है। इसी तरह एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान की जानिब से एक नए मिसाइल सिटी का ऐलान किया गया है। ये ऐलान बनाने के लिए नहीं किया गया बल्कि इसको अनवील किया गया है, इसको आवाम के सामने रखा गया है। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो स्टेट टीवी है ईरान का, उसके ऊपर इसके बारे में फुटेजेस भी चलाई गई हैं और वहाँ पर जो नेवल चीफ हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड के, उनकी जो चीफ हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने तमाम तर उनको ब्रीफ किया गया। उन्होंने इसके बारे में प्रेस ब्रीफिंग भी दी और तमाम तर चीज़ों के बारे में बताया कि ये यहाँ पर ईरान का जो मिसाइल सिटी है ये एक्चुअली किन सलाहियतों का हामिल है, इससे क्या क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये तमाम तर चीज़ों के बारे में उन्होंने दुनिया के सामने रखा, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मिसाइल सिटी है ये असल में है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और ख़ास तौर पर इसका फ़ायदा ईरान को क्या है और जो दुश्मन हैं या ऐसे कह लें कि जो कंपेटिटर हैं उनको इसका नुकसान क्या है या इससे क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि अभी तक सामने आ चुके हैं। सबसे पहले ये जो नया मिसाइल सिटी बनाया गया है ये ऐसे कह लें कि क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ये लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। और ख़ास बात यह है कि ये ऑन ग्राउंड नहीं बल्कि अंडरग्राउंड है। मतलब यह है कि इसकी लोकेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, ये अननोन लोकेशन के ऊपर है। और इस तरह की मुख्तलिफ साइट्स, इससे पहले अगर आपको बताता चलूँ, अगर आप लोगों को पता है तो मुख्तलिफ साइट्स जो थी उनके बारे में ईरान दावा करता रहा है। 2019 में ईरान की जानिब से बड़ा दावा किया गया था कि उसने अंडरग्राउंड तकरीबन 100-200 से ज़्यादा साइट्स बना रखी हैं जहां से वो सरफेस टू सरफेस और उसके बाद इवन के समंदर के अंदर तक भी वो अपने मिसाइल जो हैं उनको फायर कर सकता है। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जिसमें एक पूरा सिटी जो है वो अंडरग्राउंड बनाया गया है, जिसमें जो पिक्चर्स रिलीज़ की गई हैं, जो फुटेजेस रिलीज़ की गई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि पूरी एक ट्रेल है जिसमें तकरीबन डजन्स ऑफ मिसाइल जो हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं और बवक्ते ज़रूरत उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और मुख्तलिफ जगहों पर लॉन्चर जो हैं वो भी रखे गए हैं और उनके थ्रू ये मिसाइल जो हैं ये फायर किए जा सकते हैं। अब ये जो तफसीलात सामने आ सकी हैं, जो यहाँ पर जो नेवल चीफ़ हैं उनकी जानिब से भी जो ये तमाम तर चीज़ें बताई गई। अब इसमें आपको बताता चलूँ कि जो IRGC जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जो चीफ़ हैं, जो लीडर हैं जनरल हुसैन सलामी, उनकी जानिब से ये विज़िट किया गया था साइट का और वहाँ पर उनको तमाम तर चीज़ों के बारे में ब्रीफ किया गया। और इस तमाम तर जो ये फैसिलिटी है, ये अंडरग्राउंड जो है जो मिसाइल सिटी है, इसके बारे में उन्होंने बाद में अपनी कौम को भी ब्रीफ किया था। इनके साथ नेवल फोर्स चीफ अली रज़ा भी मौजूद थे, उनकी जानिब से भी तमाम तर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी वहाँ पर मौजूद लोगों को और ईरान की आवाम को ब्रीफ किया गया। अब इसमें ये क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ये अंडरग्राउंड जो है ये रखने की सलाहियत रखते हैं। इसके बारे में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट जो है वो भी यहाँ पर हमने लगाया है। मतलब ये है कि इसको अगर यहाँ पर इस साइट के ऊपर अटैक किया जाता है तो वहाँ पर डिफेंस की सलाहियत भी हमारे पास इसमें मौजूद है। जबकि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये IRGC के अंडर कंट्रोल हैं, ये सिटी उनके अंडर कंट्रोल है, वो इस चीज़ को, इसकी सिक्योरिटी और दीगर मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जबकि इसके अलावा इसकी खसूसियात एक और भी ये है कि ये अंडरग्राउंड से जो लॉन्चर्स हैं उनसे एक्यूरेट फायरिंग करने की सलाहियत रखता है। मतलब ये है कि आप यहाँ से फायर करेंगे तो आपका जो टारगेट है वहाँ पर एक्यूरेटली ये फायर करने की सलाहियत रखता है। उसके अलावा जो सिविल डिफेंस साइट्स हैं उधर से भी ये मिसाइल जो हैं ये फायर किए जा सकते हैं, जो कि एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसके अलावा
मुख्तलिफ रेंज की जो माइंस हैं उनको फायर किया जा सकता है। अब माइंस ये हैं कि जहाँ पर आप मुख्तलिफ इलाकों में फेंक देते हैं। अब पहले ये होता था कि आप उनको प्लांट करते थे और फिज़िकली आपका वहाँ पर जाना ज़रूरी होता था, और मुख्तलिफ और भी तरीके हैं जिसमें बाय एयर आप मुख्तलिफ माइंस जो हैं उनको नीचे फेंकते हैं और वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और उसके बाद जिसमें खिलौना बम, अगर आपने सुना हो, कश्मीर में बहुत ज़्यादा भारतीय फोर्सेज जो है इस चीज़ को इस्तेमाल करती हैं। इवन कि पाकिस्तान के जो LOC के एरियाज़ हैं उधर भी ये फायर करते रहते हैं, और वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर छोटे बच्चे जो हैं इस ट्रैप में आते हैं और वो वहाँ पर शहीद होते हैं। तो इसी तरह का मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो माइंस हैं उनको फायर करने की ये सलाहियत भी रखती है ये जो मिज़र सिटी है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी ये 360 डिग्री के ऊपर ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है। मतलब ये है कि ये चारों अतराफ में ये ऑपरेशन कर सकता है, इसकी मूवेबिलिटी है। दूसरा ये है, उन्होंने कहा कि ये लॉन्चर और ये तमाम तर जो हमारे लॉन्चिंग पैड्स हैं ये मोबिलाइज किए जा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर ये इतने मतलब कि ईजी टू मूव हैं कि वहाँ पर जाकर इनको आप अच्छी टेक्टिकल लोकेशन पर ले जाकर इनसे फायर कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पिछले साल ही ये दावा किया गया था कि मुख्तलिफ और भी साइट्स हैं जो ईरान की जानिब से रिवील की गई थी। और तो ये तमाम तर चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें करने का ईरान का मकसद ये है कि ईरान इन तमाम तर इक़दामात से वो एक मैसेज देता है कि भाई अगर आप हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान रखते हैं तो एक मरतबा आप सोचें कि आपके साथ क्या हो सकता है। अब अगर दूसरी तरफ की बात करें तो अक्सर लोग जो माहिरीन हैं इसको वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरह की ये कहें शेखी भगारी है ईरान ने और एक तरह का ऐसे हवा में छोड़ी है। लेकिन यह है कि ये अब टेस्ट करने का एक ही तरीका है कि आप या तो साइट पर जाकर इसको चेक कर लें या फिर आप ईरान को टेस्ट कर लें। तो ईरान अगर तो फायर कर अपना डिफेंस कर पाया तो आपको पता लग जाएगा कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है, अगर नहीं तो आप जीत जाएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें भी की जा रही हैं। अब दूसरा जो अहम पॉइंट ये है वो ये है कि ये जो अंडरग्राउंड सिटी बनाया गया है इसका टारगेट क्या है, ये इसकी रेंज क्या है। तो इसकी रेंज में जो अरेबियन गल्फ कोस्ट है ये इसमें आती है। ये तमाम तर जो ईरान का और जो सऊदी अरब, उसके अलावा UAE, कतर, बहरीन, ये तमाम तर जो ममालिक हैं ये बिल्कुल आमने सामने हैं ईरान के। तो ये जो इसके बीच में जो समंदर पड़ता है पर्शियन गल्फ है, तो ये तमाम तर जो एरियाज़ हैं इनको ये टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा जो सी ऑफ ओमान है वहाँ पर भी ये इसकी कैपेबिलिटीज़ में ये भी आता है कि ये उन एरियाज़ को भी टारगेट कर सकेंगे यहाँ से ईरानियन बैठकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक माइंड सेट को शो करती हैं। ईरान का क्या माइंडसेट है और इसके अलावा ईरान के मकासद क्या हैं। तो इस चीज़ को जो ईरान के दुश्मन हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ये कहता है कि देखें जी, हम जो बात करते हैं, इजराइल भी यही बात करता है कि इजराइल कहता है कि हम जो बात करते हैं कि ईरान जो है इस खित्ते में स्टेबल नहीं रहना चाहता, किसी भी कंट्री को स्टेबल नहीं रखना चाहता। तो ये हमारा जो बयानिया है उसको तकवीयत मिलती है, क्योंकि ईरान का अगर देखा जाए तो आए दिन कोई ना कोई साइट लॉन्च कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ जो है जो वॉर रिलेटेड है उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो ये इनका माइंड सेट है जो ये बताता है कि ये असल में चाहते क्या हैं और खित्ते में ये किस तरह का अमल दखल जो है वो चाहते हैं। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि इससे पता लगता है कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को भी रोकना चाहिए। तो अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो ईरान जो है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, अमेरिका भी मुज़ाकरात करना चाहता है। दूसरी तरफ ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं जिसके ऊपर सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और साथ में इजराइल को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सऊदी अरब को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसका अमेरिका को नुकसान क्या हो सकता है कि जब वो ईरान के साथ ये जो न्यूक्लियर डील है इसको दोबारा से रिज्यूम करेगा। तो इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो करने जा रहा हूँ जिसमें ईरान की वजह से जो अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो किस तरह ख़राब होने जा रहे हैं अगर ये निगोशिएशन जो है ये स्टार्ट होती हैं और कोई एक लाया अमल जो है वो तरतीब दिया जाता है, और चाइना इससे कैसे फ़ायदा उठाने जा रहा है। तो इसके ऊपर मुकम्मल जो है एक अलग से मैं व्लॉग करूँगा जिसमें आपको पता लगेगा कि असल में सूरत हाल क्या है और आने वाले वक्त में चाइना इस चीज़ से, इस सूरत हाल से कैसे फ़ायदा
उठाने जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।